हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। इस वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 9 की सबसे आखिरी पोएम, जिसका टाइटल है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, समरी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स का हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनेंगे और जो मेन पॉइंट्स इस पोएम में आ रहे हैं उनको अपनी नोटबुक्स में लिख लेंगे। तो मैं पोएम आपके सामने रख रहा हूँ, सुनेंगे। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, हिंदी अनुवाद है, एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को ढक लिया है, अर्थात मौन बना दिया है। एक्सप्लेनेशन है कि कवि कहता है कि उसके मन पर ऐसा असर हुआ है जैसे किसी गहरी नींद ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो और वह दुनिया की सच्चाई से अनजान हो गया हो। इस पंक्ति में जो डिफ़िकल्ट वर्ड आया है वो स्लम्बर और सील है। स्लम्बर का अर्थ होता है नींद, गहरी नींद को या काफ़ी समय के लिए सो जाने को बोलते हैं। सील का अर्थ होता है ढक लेना, बंद कर देना। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे अब कोई मानवीय डर नहीं रहा। जब उसका मन इस स्थिति में था तो वह किसी भी तरह के डर या चिंता से मुक्त था। डिफ़िकल्ट वर्ड इन पंक्तियों में है फियर्स, इसका अर्थ होता है डर। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, ट्रांसलेशन है वह लड़की एक ऐसी वस्तु सी लग रही थी जो अब कुछ महसूस नहीं कर सकती थी, अर्थात अब वह लड़की जिसकी मृत्यु हो गई है संवेदनाहीन वस्तु जैसी प्रतीत होती है, जो अब कोई भी भावना नहीं रखती है। कठिन शब्द हैं सीम्ड प्रतीत होना, थिंग वस्तु, फील महसूस करना। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, अर्थात जो पृथ्वी के समय को महसूस नहीं कर सकती। व्याख्या है वह अब समय और उम्र के प्रभावों से परे हो गई है क्योंकि वह मर चुकी है। अर्थली का अर्थ होता है सांसारिक, दुनियावी, और ईयर्स का अर्थ होता है वर्ष। यहाँ पर इसका अर्थ है समय। नो मोशन है शी नाउ, नो फोर्स, ट्रांसलेशन है अब उसमें कोई गति नहीं है और ना ही कोई शक्ति है। एक्सप्लेनेशन है अब वह पूरी निष्क्रिय और निर्जीव हो गई है। कठिन शब्द है मोशन, जिसका अर्थ होता है गति, चाल, फोर्स शक्ति या ताकत को बोलते हैं। शी नीदर हियर्स नोर सीज, ना वे सुनती है और ना देख सकती है। एक्सप्लेनेशन है मृत्यु के बाद वे पूरी तरह निष्क्रिय हो गई है, ना कुछ देख सकती है और ना सुन सकती है। नीदर नोर का अर्थ होता है ना तो या नहीं तो। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायूनल कोर्स, ट्रांसलेशन है अब वे पृथ्वी के दैनिक चक्र में घूम रही है, अर्थात अब वे पृथ्वी का एक हिस्सा बन गई है जो प्रकृति के नियमों के अनुसार घूम रही है। रोल राउंड का अर्थ होता है घूमना और डायूनल का अर्थ होता है दैनिक या रोज़ाना का। कोर्स का अर्थ होता है मार्ग। विद रॉक्स एंड स्टोन एंड ट्रीज, ट्रांसलेशन है चट्टानों, पत्थरों और पेड़ों के साथ अब वह प्रकृति का एक हिस्सा बन चुकी है, जैसे चट्टानें, पत्थर और पेड़। रॉक्स का अर्थ होता है चट्टानें, स्टोन्स का अर्थ होता है पत्थर और ट्रीज़ का अर्थ होता है पेड़। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने इस कविता का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहा था और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का हिंदी अनुवाद भी कर रहा था। अब मैं आपके सामने इस कविता का हिंदी सारांश रख देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ये कविता शोक और शांति के मिश्रण को दर्शाती है। कवि अपनी प्रिय की मृत्यु पर विचार करता है। शुरुआत में वह कहता है कि वह एक ऐसी नींद में था जिसमें उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं था, लेकिन अब जब वह मर चुकी है वह किसी भी भावना या उम्र के प्रभाव से मुक्त हो गई है। वह अब प्रकृति का हिस्सा बन चुकी है, जैसे पत्थर, चट्टानों और पेड़ का। ये कविता जीवन मृत्यु की सच्चाई और प्रकृति के चक्र को दर्शाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ जो कुछ कठिन शब्द हैं एक बार उन्हें मैं और दोहरा रहा हूँ। पहला शब्द है स्लम्बर, नींद को बोलते हैं। सील, बंद कर देना, ढकना। फियर, डर को बोलते हैं। सीम्ड, प्रतीत होना। फील, महसूस करना। अर्ली, सांस्कारिक, पृथ्वी से संबंधित। मोशन, गति को बोलते हैं। फोर्स, शक्ति को बोलते हैं। डायगोनल का अर्थ होता है दैनिक, दिन का, रोज़ाना का। कोर्स, मार्ग या चक्र को बोलते हैं। रोल राउंड का अर्थ होता है घूमना। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक सुना होगा। मैंने इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किया है, व्याख्या की है और साथ ही साथ इसका हिंदी सारांश भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और अपने बहुत ही
कीमती सजेशन और इसमें सुझाव हमें हमारे कमेंट सेक्शन में देते रहिए। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।